हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल स्त्री लाइफ स्टाइल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी टाइम हुआ है 5:30 और उठकर मैं फ्रेश होकर मैं आ गई थी ब्रश वगैरह करके किचन में, क्योंकि अभी मैं 5 AM पे उठी थी। आज 4 AM पे नहीं उठी थी, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो पहले खाने का काम निपटा लेते हैं और फिर उसके बाद ही स्टडी करेंगे। तो अभी 6 हो गया है मुझे इतना काम करते करते। यहाँ पर मैंने सब तैयारी कर ली है। अब बस मैं रोटी बनाऊंगी और सब्जी का मैंने मसाला वगैरह सब ग्रेवी तैयार कर लिए। तो आज मैं कुछ सब्जी थी नहीं मेरे पास, तो इसीलिए मैं फिर नमकीन सेव की सब्ज़ी बना रही थी और यहाँ पर मैं रोटी बना लूँगी। और फ्रेंड्स, 3-4 दिन से मेरे व्लॉग्स वगैरह नहीं आ रहे थे, तो एक दिन तो मैं उज्जैन घूमने के लिए चली गई थी, तो मैंने आपको वहाँ के वीडियो वगैरह ये सब शेयर किए थे। और इसका रीज़न ये भी था कि मैं शॉर्ट ही डाल रही थी, तो वो क्या है, मेरे पास मतलब ट्राइपॉड वगैरह है नहीं अभी, तो इस वजह से भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है मुझे। क्योंकि मेरे पास एक सेल्फी स्टैंड था तो मैं उसी से बनाती थी, मगर वो अभी थोड़ा टूट गया है। पर अभी मैंने उसका जुगाड़ कर लिया है जैसे तैसे। अब देखती हूँ, फिर बाद में देखूँगी, अगर सही मिलेगा रीज़नेबल प्राइस में तो मंगवा लूँगी। और उसके बाद फिर मैंने रोटी बना दी थी, पर फिर हनु ने कहा कि मुझे तो चाय और पराठा खाना है, तो फिर मैं उसके लिए दूध गर्म कर रही थी। मगर फिर मैंने चाय बनाई, क्योंकि उसको भी आज चाय के साथ पराठा ही खाना था। और चाय के साथ पराठा अच्छा भी लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हनु को रेडी कर दिया है और उसके लिए मैंने ब्रेकफास्ट भी रेडी कर दिया है। और उसके जाने के बाद फिर मैं आई थी यहाँ पर स्टडी के लिए। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपना टू डू लिस्ट। तो आज मैथ्स में टाइम एंड वर्क करना है, रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग, और साइंस में फिजिक्स में न्यूटन के जो लॉ होते हैं वो पढ़ना है, और जीके में पॉलिटी ज्योग्राफी का रिवीजन करना है जो मैंने पढ़ रखा है पहले, और नेटवर्क थ्योरी की एक वीडियो देखनी है। तो मैं लग गई हूँ अभी मैथ्स में टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करने में, क्योंकि मैंने इसका थ्योरी वाला साहिल सर की क्लास से कल एक बार देख लिया था वीडियो, और अभी मैं इसके क्वेश्चन ही करूँगी आज। तो ये मेरे पास पहले की एसएससी CHSL की बुक पड़ी हुई थी, राय पब्लिकेशन की, तो मैं इसमें से कर रही हूँ। अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें लेवल वाले। और अभी मैंने मैथ्स भी स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मैथ्स वगैरह पढ़ने से क्या है, हमारी स्पीड बढ़ती है और हमारा माइंड भी एकदम मतलब फोकस हो जाता है किसी चीज़ में अच्छे से। तो अभी टाइम हो गया है 10, और उसके बाद अभी मैं लूँगी 5 मिनट्स का ब्रेक। और अभी क्योंकि मुझे दूध गर्म करना था इसीलिए, और अभी स्टडी करी है मैंने 1 आवर और 34 मिनट्स की, और अभी 10 AM टाइम हो गया है। और मेरा आज का एक टारगेट पूरा हो गया है, वो है टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन लगाने वाला। तो मैंने 25 क्वेश्चन के लगभग लगाए हैं, और अभी मैं नेक्स्ट में पढ़ूँगी कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग में। तो अभी मैं 5 मिनट का ब्रेक लेके और फिर आती हूँ स्टडी के लिए। तो ब्रेक में मैं आ गई थी यहाँ पर दूध गर्म करने के लिए। तो दूध गर्म करने के बाद फिर मैं आ गई थी वापस से स्टडी के लिए, और अभी 10:13 AM टाइम हो गया है, और अभी मैं अपना टाइमर ऑन कर रही हूँ। और अभी ये मैं रीजनिंग से पढ़ूँगी कोडिंग डिकोडिंग। तो उसके मेरे पास ये बुक है एक किरण पब्लिकेशन की, रेलवे की, उसके उसमें PYQs दे रखे हैं, तो मैं उसी से रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, अभी मैंने रीजनिंग के 50 क्वेश्चन किए और अभी टाइम हो गया है 11:21। और आज मैंने सारा काम सुबह कर लिया था, तो अभी मैं करने जा रही हूँ साइंस। तो साइंस में मैं पढ़ रही हूँ फिजिक्स, पर अभी स्टार्ट नहीं किया है, मतलब अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और ये जो मेरा स्टैंड है टूट गया था, बट अभी मैंने इसको ठीक कर लिया है थोड़ा, और अभी देखती हूँ ऑनलाइन अगर मिलता है तो मंगवा लूँगी नया। तो अभी चलते हैं, पढ़ते हैं फिजिक्स। और अभी टाइम हुआ है, तो फिजिक्स में मैं पढ़ूँगी अपने जो पहले के मैंने नोट्स बनाए थे उसमें से
न्यूटन्स लॉ। तो ये मैंने पहले न्यूटन्स लॉ के नोट्स बनाए थे, अभी मैं उसी में से पढ़ूँगी। ये रहा। यहाँ से स्टार्ट है ये मोशन वाला चैप्टर मैं अभी करूँगी, और मैं अपना टाइमर स्टार्ट कर देती हूँ। रीजनिंग के बाद थोड़ा 5 मिनट का ब्रेक ले लिया था मैंने। अभी टाइम हो गया है 11:23 AM। तो साइंस पढ़ने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पर अपने लिए खाना लेके, और मैं खाना खाते खाते यहाँ पर अपना मोबाइल चला रही थी। और एक्चुअली मेरी क्या है, सिम इसी मोबाइल में है जिससे मैं रिकॉर्ड करती हूँ, तो मुझे प्रॉब्लम बहुत होती है। मैं डाटा ऑन करना भूल जाती हूँ, हॉटस्पॉट, तो फिर नेट भी नहीं चला पाती हूँ फ्री टाइम में, क्योंकि उसमें वीडियो रिकॉर्ड हुआ रहता है। और अभी टाइम 12:43 AM सॉरी PM और अभी मैं अपनी टू डू लिस्ट के हिसाब से पढ़ने जा रही हूँ यहाँ पर पॉलिटी। और मुझे पॉलिटी और ज्योग्राफी पढ़ना था, लेकिन मैं ज्योग्राफी तो पढ़ नहीं पाई, बस मैंने पॉलिटी ही पढ़ी थी। और आज पढ़ने में मैंने टू डू लिस्ट में लिखा था कि मुझे वो सब पढ़ना है, नेटवर्क का भी 1 वीडियो लेक्चर देखना है, और वो भी अभी तक मेरा नहीं हुआ है। और अभी मैंने 4 आवर 41 मिनट्स की स्टडी करी है, और टाइम हो गया है 1:48। अब हनु के आने का टाइम हो गया है, लगभग 5 मिनट्स या 10 मिनट्स के अंडर में जाएगा। तो इसीलिए मैं फिर किचन में आ गई थी बर्तन वगैरह क्लीन करने के लिए, क्योंकि वो आएगा तो फिर मुझे उसके लिए भी टाइम चाहिए होता है, उसको खाना वगैरह खिलाना होता है। तो और अभी मैंने 4 आवर और 41 मिनट्स की स्टडी की है अभी तक। अब देखती हूँ आगे स्टडी हो पाती है या नहीं। उसके बाद फिर मुझे करने थे ढेर सारे बर्तन क्लीन, और ये मैंने यहाँ पर रख दिया था स्टैंड। मुझे लगा कि किचन में थोड़ा स्पेस, मतलब ज़्यादा मैं सामान रख पाऊँगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और उसकी वजह से और ज़्यादा स्पेस उसने घेर लिया था। तो फिर मैंने वापस से उसको हटा दिया है, और यहाँ पर अभी अनु भी आ गया है, और मैं अपने जो बर्तन क्लीन करने में लग गई हूँ। और डिब्बे वगैरह ये सब भी मैं खाली कर करके धीरे धीरे धोती जा रही हूँ। दाल वगैरह इनको धूप में सुखा दिया था मैंने, और जो डिब्बे खाली हुए उनको धो दिया था, क्योंकि एक साथ धोने से अच्छा है कि रोज़ 2-2 3-3 4-4 लेके और हम धो लें, क्योंकि पूरा किचन तो मैंने क्लीन कर ही लिया है। बस अब ये धोने वगैरह का काम है, ये मैं धीरे धीरे स्टडी के साथ ही करती जाऊंगी, क्योंकि वैसे भी अभी फेस्टिवल्स वगैरह का सीज़न चल रहा है, और अभी आने भी वाला है बहुत ज़्यादा, तो फिर स्टडी कम हो पाएगी। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि ज़्यादातर ऐसे ही काम करूँ कि स्टडी भी हो जाए और काम भी हो जाए। तो अभी मैंने इतने सारे बॉटल्स, डिब्बे और बर्तन वगैरह धोए हैं, और उसके बाद फिर कपड़े सुखाए थे सुबह सुबह धो के, तो वो भी सूख गए थे। तो मैं यहाँ पर उनको लाके फोल्ड करने लग गई थी, और हनु यहाँ पे अपना होमवर्क कर रहा था। तो ऐसे ही चलता है काम, दिन भर चलता रहता है। लेकिन स्टडी हो जाए ना 4 या 5 आवर्स की भी लगभग, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है हमें कि हाँ चलो आज हमने पूरे दिन में कुछ तो किया है। बाकी अगर नहीं होती है तो फिर ऐसा लगता है कि हाँ आज का पूरा दिन वेस्ट हो गया है। उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट किया मैंने कपड़े फोल्ड करने के बाद, और फिर अपने लिए मैं चाय बनाने आ गई थी। अभी 4:20 का लगभग टाइम हो रहा था, और फिर मैं यहाँ पर तुलसी के पत्ते तोड़ के ले गई थी, क्योंकि मेरे को तुलसी वाली चाय पीनी थी आज। और अभी थोड़ा ठंडा मौसम भी स्टार्ट हो गया है, मतलब हल्की हल्की सुबह सुबह हल्की हल्की ठंडी लगने लग गई है। और फ्रेंड्स, वीडियो बनाने का मन मेरा इसीलिए भी नहीं हो रहा था कि मतलब वीडियो पे रिस्पॉन्स ज़्यादा आता नहीं है, और फिर आपको पता है कि पूरा दिन दिखाने में कितनी मेहनत लगती है। उसको सबसे ज़्यादा एडिटिंग करने में, वॉइस ओवर करने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि एक तो मैं अकेली हूँ, सारे काम मुझे खुद को करने पड़ते हैं, और उसके अदर फिर हनु भी मेरे ऊपर ही डिपेंड है, क्योंकि वो फिर किसके पास जाके बैठता है जब तक मैं एडिटिंग करूँ, तो उसको अकेला रहना पड़ता है, और वो फिर बोर हो जाता है। तो इस वजह से फिर
मैं वीडियो नहीं डाल रही थी, मेरा मन भी थोड़ा कम हो रहा था। पर फिर आज मेरी एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया कि दी वीडियो अपलोड करो, तो फिर मैंने उनको बोला कि हाँ मैं शाम को डालती हूँ। और एक तो ये रीज़न भी था, और एक ये रीज़न भी था कि थोड़ा उसमें प्रॉब्लम आ गई थी स्टैंड में। तो अभी मैंने अपने दाल और राइस जो बॉईल करके रख दिए हैं, और फिर मैं बाहर आ गई थी यहाँ पर अनु को लेके, क्योंकि मुझे सब्ज़ी लेने के लिए जाना था। सब्ज़ी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो अब मैं गई तो मतलब 5:30 के लगभग ही थी, पर आने में मुझे 6:30 टाइम हो गया था। और यहाँ पर मतलब कितनी जल्दी अंधेरा होने लग गया है, अभी सर्दियों का मौसम आने वाला है, इसीलिए तो बहुत ज़्यादा ऐसा मतलब अंधेरा हो गया था। और आने के बाद फिर वही काम स्टार्ट, सब्जियां धोई, और जो दाल मैं बॉईल करके गई थी उसमें तड़का भी नहीं लगाया था, तो उसको भी मुझे मसाला बना के और फ्राई करना था, तो फिर वो भी किया। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, तो सबको लगता है कि हाँ इसके पास बहुत टाइम है, 2 जनों का काम है, तो मतलब कितनी जल्दी हो जाता होगा। मगर कोई मुझसे आके पूछे कि मुझे 1 मिनट की फुर्सत भी नहीं मिलती है, पूरा दिन हो जाता है मतलब काम करते करते और स्टडी करते करते। मगर क्या कर सकते हैं, अब ये तो है लाइफ का एक हिस्सा, तो इसको तो हमें करना ही पड़ेगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो रोज़ के काम है, ये तो चलते रहेंगे, और हमें इनको भी साथ में लेके चलना है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है और लाइफ के लिए ज़रूरी है, इसीलिए ये तो हमें करने ही पड़ेंगे। तो इतना मतलब माइंड नहीं लेना है इनको, बस करो और अपनी स्टडी में लग जाओ। तो यहाँ पर मेरी दाल बन गई, और दाल मैंने थोड़ी ज़्यादा ही बना ली है, तो सुबह भी मेरे काम आ जाएगी, क्योंकि बार बार नहीं बनानी पड़ेगी। और यहाँ पर फिर मैंने शाम का जो दीपक होता है वो कर दिया, और उसके बाद फिर हम दोनों यहाँ पर डिनर कर रहे हैं। और डिनर करने के बाद बर्तन और जो गैस वगैरह गंदा हुआ है उसको क्लीन करने का काम करना है, क्योंकि अगर अभी नहीं किया तो फिर सुबह बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है मुझे करने में। अगर किसी दिन मैं बर्तन छोड़ देती हूँ ना, तो फिर मुझे सुबह बहुत ज़्यादा आलस आते हैं उनको क्लीन करने में। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि रात में ही ज़्यादातर बर्तन वगैरह ये सब मैं क्लीन करके ही सोऊं, क्योंकि सुबह सुबह हम उठते हैं तो हमें किचन फैला हुआ दिखता है, तो मतलब हमें ऐसा लगता है मुझे तो कि पूरा दिन ही मेरा बिगड़ गया है। तो फ्रेंड्स ऐसा ही रहा मेरा आज का दिन। मतलब आज मैंने 4 आवर और 41 मिनट्स की, यानी कि लगभग मैंने 5 घंटे की स्टडी कर ली। और अगर मैं 4 AM पे उठी होती तो 1 आवर की और कर लेती, तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मैं मैक्सिमम 6 आवर निकाल पाती हूँ अपने कामों में से, और जो भी अपने काम होते हैं। और मैंने आपको ज़्यादातर काम दिखाए हैं, मगर फिर भी बहुत से काम ऐसे होते हैं जो हम मतलब आज मैंने नहीं किए हैं और मैं अदर करती हूँ, तो ऐसे ही चलता है मेरा पूरा दिन। और आज मैंने आपको पूरा डे दिखाया है, तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए अगर नए हो तो। और यहाँ पर मैं हल्दी वाला दूध बना लूँगी हम दोनों के लिए, क्योंकि अनु को थोड़ी सर्दी भी हो रखी है, और हल्दी वाला दूध पीना भी चाहिए, रात में हम डेली पीते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पर हम आ गए थे थोड़ी देर यहाँ पर बुक पढ़ने के लिए, भगवत गीता। तो मैं अनु को बता रही थी, उसमें जो आगे वाले पेजों पे जो बने होते हैं फ़ोटो, जिसमें मतलब जन्म का रहता है, और एक मतलब बीमार व्यक्ति रहता है, और एक वृद्ध रहता है, और फिर वो मरने वाला रहता है, तो मैं उसको वही समझा रही थी यहाँ पर। तो ये मेरा दिन ऐसे ही चला जाता है फ्रेंड। तो बाय।